आज हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सप्रेशन। फ्रिंज जो बनती है, जो यंग का डबल स्लिट जो है एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या होता है कि एक सोर्स होता है, उसके बाद क्या होता है एक पर्दा होता है और उस पे दो सोर्स बना देते हैं हम लोग S1 S2। ठीक है, उसके बाद एक तीसरे पर्दे पर क्या होते हैं फ्रिंज बनते हैं। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, कुछ ब्राइट होते हैं। अगर इसको और लंबा कर ले तो ये डार्क वाली हैं और इनके बीच में ये ब्राइट वाली हैं। ये डार्क, ये ब्राइट। ठीक है, तो ये यंग का डबल स्लिट एक्सप्रेशन जो है एक्सपेरिमेंट है। तो अब इसमें हमको फ्रिंज विड्थ निकालनी है। जो ये फ्रिंज बन रही है, इनकी विड्थ ये कितनी मोटाई की होगी ये हम लोगों को पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो सोर्स मान लेंगे। ठीक है, S1 और S2। ठीक है, ये पर्दे पर जाकर सुपर इम्पोज होंगे। ठीक, सुपर पोज होंगे। उसके बाद जो है क्या रिजल्टेंट हमको क्या होगा, रिजल्टेंट जो है वेव मिलेगी। ठीक है, तो उसमें कहीं मैक्सिमम होगा, कहीं मिनिमम होगा। तो इसके बीच में ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि स्मॉल d है। और ये वाली डिस्टेंस कैपिटल D है। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट से डॉटेड लाइन हम लोग एक ड्रॉ कर रहे हैं, ये O। तो ये जो यहाँ पर ये रे मिल रही है, इसको डिस्टेंस मानेंगे y। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये है। ठीक है y। अब यहाँ से हम निकालेंगे y की वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये रे जा रही, ये ट्रेवल कर रही, ये x डिस्टेंस करेगी, ये x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो ये डिस्टेंस जो आएगी वो क्या आएगी, डेल्टा x आएगी। तो ये मान लिया हम लोगों ने, ये एंगल थीटा बना है। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस बहुत थोड़ी हो तो ये एंगल भी जो क्या होगा, ये थीटा होगा। ये डिस्टेंस बहुत थोड़ी है, इसकी वजह से ये एंगल भी थीटा है। और ये डिस्टेंस भी बहुत थोड़ी, इसकी वजह से ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, तो अब हम लोग लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, ये dx, और हाइपोटेनस कितना है, स्मॉल d। ठीक है, साइन थीटा। फिर आएंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, y अपॉन बेस क्या है, कैपिटल D। ये स्मॉल d नहीं, ये कैपिटल D है। ये डिस्टेंस दोनों पर्दों के बीच में डिस्टेंस कैपिटल D है। तो ये हो गया। इफ d अगर बहुत ज्यादा बड़ा है स्मॉल d से, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा और टेन थीटा बराबर हो जाएंगे। तो डेल्टा x अपॉन d इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन d। ठीक है, यहां से y अपॉन कैपिटल D। यहां से हमको y की वैल्यू निकालनी है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल D डेल्टा x अपॉन स्मॉल d। ठीक है, ये तो निकाला ही क्या, डिस्प्लेसमेंट की। ये जो यहाँ से मिड पॉइंट से जो फ्रिंज बनेगी उसकी डिस्टेंस निकाला ही। अब हम लोगों को पता है कि ब्राइट फ्रिंज के लिए जो है डेल्टा x क्या निकलेगा, फाई इक्वल टू होता है डेल्टा x अपॉन k, या डेल्टा x अपॉन 2 पाई लेमडा। ठीक है, तो फाई जो है ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज के लिए 2 पाई n होता है। ये डेल्टा x इंटू 2 पाई लेमडा। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो डेल्टा x क्या आ जाएगा, n लेमडा। तो y n ब्राइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा x की जगह पर n लेमडा रख देंगे, तो n कैपिटल D लेमडा अपॉन D। ये तो हो गई ब्राइट फ्रिंज के लिए। ठीक है,
ब्राइट फ्रिंज के लिए ये हो गया। अब जो डार्क फ्रिंज होती है उसके लिए क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है 2n माइनस 1 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल डेल्टा एक्स इंटू 2 पाई अपॉन लेमडा। पाई से पाई कट जाता है तो 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 इक्वल टू ये आ जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, ये ब्राइट फ्रिंज वाला फार्मूला ये इरेज कर देते हैं हम लोग। कितना आया था, बाई एन ब्राइट इक्वल टू एन डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, ये फार्मूला यहाँ लिखा होगा। ठीक है, अब ये डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ उठाकर रख देंगे। वाई एन डार्क फ्रिंज की जो डिस्टेंस होगी मिड पॉइंट से वो निकालना है वाई एन इनवे फ्रिंज के लिए। तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। डी डेल्टा एक्स क्या है, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया। ठीक, अब विड्थ निकालना है तो वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन कर दें तो क्या हो जाएगा, बीटा फ्रिंज की जो मोटाई निकल आएगी। ठीक है, फ्रिंज की मोटाई। तो सबसे पहले जो डार्क फ्रिंज के लिए होगी वही ब्राइट फ्रिंज के लिए होते हैं। तो एक हम लोग ब्राइट फ्रिंज के लिए निकाल लेते हैं। तो वाई एन प्लस 1 यहाँ पे रख देंगे, वाई एन प्लस 1। तो वाई एन प्लस 1 के लिए फार्मूला निकाल लेंगे। तो एन प्लस 1 के लिए एन प्लस 1 कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, और माइनस एन के लिए निकालेंगे तो एन स्मॉल एन कैपिटल डी लेमडा अपॉन डी। ठीक है, ये बीटा हो जाएगा। तब ये अंदर खोल देंगे तो ये एन डी लेमडा अपॉन डी, और ये एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, और ये माइनस एन डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू बीटा। ये कट गया, बचा क्या, बीटा। जो विड्थ होगी फ्रिंज की, जो विड्थ होगी वो क्या आएगी, डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि जो फ्रिंज की विड्थ होगी वो किस बात पे डिपेंड करती है, लेमडा पर डिपेंड करती है। बी प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो अगर रेन मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, जो है फ्रिंज की मोटाई ज्यादा होगी। अगर हमने ब्लू मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की है तो क्या हो जाएगा कि जो फ्रिंज बनेंगी वो बहुत पतली पतली बनेंगी। अगर रेड हमने यूज किया है तो फ्रिंज थोड़ी मोटी बन जाएंगी। ठीक है, तो इससे हमको पता चल रहा है कि फ्रिंज की जो मोटाई होगी वो डिपेंड करेगी लेमडा पर, और ये दोनों चीज तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो फिर ये फार्मूला हो गया, एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, फ्रिंज विड्थ के लिए।